उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि 15 जून से हमारा 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए डायमंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस जेई के लिए, नीट के लिए और बोर्ड के लिए बच्चों को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मिलेगा। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से, उसके बाद 3-4 चैप्टर हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक के हैं और उसके बाद 2 चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक के हैं। तो डिटेल वाइज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सबसे बिल्कुल बेसिक चैप्टर है जिसके अंदर हमें केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बातें करेंगे। तो आज के हमारे इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। सेकंड, इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर का पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों क्लासिफिकेशन आते हैं। उसके बाद हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मैटर है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होते हैं, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम, उसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता क्या है? तो केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट till 10th class we have studied science. In 11th class science is divided into 3 parts, that is physics, chemistry and biology. So chemistry is a part of science. So we can say that it is the branch of science in which we will study about properties, composition and structure of matter देखो, केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जो हमारे चारों तरफ देखते हैं वो एवरीथिंग इज मैटर। तो जो मैटर होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज, किस तरीके से वो दिखते हैं, क्या उनकी शेप है, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनकी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा उनकी कंपोजिशन, किन चीजों से मिलकर वो बने हुए हैं, कंपोजिशन मींस, एंड स्ट्रक्चर एंड शेप। मैटर्स है वो हमें चारों तरफ अलग अलग शेप्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर मिलते हैं। तो इन सब चीजों की स्टडी जिस फील्ड के अंदर हम करते हैं मैटर की, उसे बोलते हैं केमिस्ट्री। गॉट इट? नाउ द क्वेश्चन इज केमिस्ट्री इज स्टडी अबाउट मैटर। सो व्हाट इज मैटर? So before discussing what is matter, we have to discuss different branches of chemistry. Chemistry further divided into 3 branches, that is physical, inorganic and organic. And basically till 11th class a chemistry is divided into 3 parts: physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. Physical chemistry is that chemistry in which study about properties and process related to matter. फिजिकल केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस है जो यूज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हमें ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बेसिक मैथ्स का हम यूज करते हैं जिस फील्ड में, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड वन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी, उनके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की स्टडी जिस फील्ड में होती है उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड लास्ट वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्सेप्ट कार्बन जितने भी एलिमेंट हैं, एक्सपेक्ट कार्बन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी जिस फील्ड में होती है उसे बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर वो होता है जिसका कुछ मास हो और जो कुछ ना कुछ जगह घेरे, स्पेस कवर करे, उसे हम मैटर बोलेंगे। जैसे बुक हो गया, पेंसिल, पेन, टेबल, वाटर, मिल्क, एयर, ये सारे के सारे क्या होते हैं मैटर, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ ये जगह घेरते हैं, स्पेस कवर करते हैं, तो इस कारण से ये सभी मैटर हो जाते हैं। मैटर एक्चुअली वो होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं मैटर। सपोज दिस मार्कर, इसका कुछ मास होगा, इसे मैं फील कर पा रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, अगर इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये कुछ जगह भी कवर कर रहा है, तो ये एक मैटर है। तो मोस्टली थिंग अराउंड अस इज मैटर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर इज classified into two types. First is physical and chemical classification. In physical classification, matter is divided into three parts, that is solid, liquid and gas. फिजिकली हम मैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा दो टाइप्स और होती है, वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पर जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उनकी हम बात नहीं करेंगे, उनकी बात कभी नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी। तो अभी हम मेनली बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड वो होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, मतलब फिक्स शेप और वॉल्यूम जिन सब्सटेंस की होती है उन्हें हम सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड है वो हार्ड होते हैं। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो पास पास होते हैं, कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं हमें सॉलिड के पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड्स के बारे में हम डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर में। ठीक है, तो सॉलिड है उसमें पार्टिकल पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, जिस कारण से वो रिजिड होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में जो वॉल्यूम है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर वॉल्यूम, वो है नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसके अलावा सेकंड वन है वो है हमारा लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट इनडेफिनेट शेप है। लिक्विड्स वो होते हैं जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है बट शेप फिक्स नहीं होती। सपोज मैंने 1 लीटर वाटर लिया, उसकी वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दी 1 लीटर, बट उसकी शेप फिक्स नहीं है। उसे जिस भी कंटेनर में मैं डालूंगा वो उसकी शेप को गेन कर लेगा। सपोज मैंने उसे बोतल में डाला तो बोतल की शेप ले लेगा, बीकर में डाला तो बीकर की शेप ले लेगा, जग में डाला जग की शेप ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स हैं वो थोड़े गैप में रहते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं पार्टिकल। उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ी एज कंपेयर टू सॉलिड वीक हो जाती है, स्पेस आ जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। ठीक है, ये एबिलिटी टू फ्लो, लिक्विड है वो फ्लो कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज गैस। गैस वो होते हैं जिनकी ना ही तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। ठीक है, इन्हें जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उन्हीं की शेप और वॉल्यूम को ये गेन कर लेते हैं। ठीक है, सॉलिड गैस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे। जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर वॉल्यूम या स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा होता है। So this is all about physical classification. Got it? Now we have to discuss chemical classification of matter. In chemical classification, matter divided into further two parts. One is pure substance, another one is mixture. So first we have to discuss about pure substance. Pure substance are those which are made up of same types of particles. Pure substance उन्हें बोलेंगे हम जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने। ठीक है, फर्दर प्योर सब्सटेंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज एलिमेंट, अनदर वन इज कंपाउंड। ठीक है,
एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एटम्स। बेसिकली द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर इज एटम। जो सबसे छोटा यूनिट होता है मैटर का, जिससे मिलकर मैटर बना होता है, उसे बोलते हैं हम एटम्स। ठीक है, इनकी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, कैसे उसके अंदर वो कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, किस तरीके से उसकी डिस्कवरी हुई, एटॉमिक मॉडल कैसे होता है, वो पूरा हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अभी तक नेचर में 118-19 एलिमेंट्स, टिल डेट वी हैव 118 और 19 एलिमेंट्स फाउंड हो चुके हैं। ठीक है, जिन्हें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर। तो हमारे पास जो मेन एलिमेंट है लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस कंपाउंड। कंपाउंड्स आर दोज क्लास ऑफ मैटर इन व्हिच their constituent particle or components, their components are arranged by fixed ratio of their masses। ठीक है, कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स्ड बाय मास से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव वाटर, हमारे पास वाटर है। वाटर है वो किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज 1:8। तुम वाटर किसी भी सोर्स से ले लो, ठीक है, आप वाटर किसी भी सोर्स से ले लो, चाहे ग्राउंड वाटर ले लो, चाहे रेन का वाटर ले लो, चाहे ओशियन का वाटर ले लो, रिवर का वाटर ले लो, किसी भी सोर्स से हम वाटर ले लें, बट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा वो फिक्स मिलेगा, 1:8। तो इस तरह से जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी फर्दर दो तरीके से होते हैं, डिवाइड कर रखे हैं हमने। वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने, कार्बन और उसके कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर्स के अंदर। पूरी एक केमिस्ट्री है कार्बन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो कंपाउंड कार्बन को छोड़कर बाकी एलिमेंटों से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सपोज NH3 अमोनिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कंपाउंड ले सकते हो, वाटर ले लो, H2O। ये सारे जितने भी कंपाउंड है ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर। द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बाय केमिकली इज मिक्सचर। मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो इनडेफिनेट यानी कि विदाउट फिक्स मास के जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मिक्सचर के अंदर क्या है, जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इनडेफिनेट बाय मास से मिलकर बने हुए होते हैं। मिक्सचर है वो फर्दर दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो, एक समान हो। सपोज मैंने एक कंटेनर के अंदर वाटर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया और इसके अंदर मैंने ना शुगर डाल दी। ठीक है, तो क्या होता है, शुगर थोड़ी देर के बाद इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाती है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो कंपोजिशन है इस कंटेनर की जिसके अंदर शुगर और वाटर को मिक्स किया है वो हर जगह सेम है। चाहे मैं बॉटम में चेक कर लूँ, चाहे टॉप में चेक कर लूँ या मिड में, मुझे हर जगह शुगर और वाटर का जो मास का रेशियो है या जो कंपोजिशन है इनकी वो हर जगह मुझे सेम मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब इसमें एक ही फेज देखने को मिलता है हमें। बट जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म रहती है, एक समान नहीं रहती। उसके अंदर एक से ज्यादा फेज देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने वाटर के अंदर सैंड को मिक्स कर दिया, सैंड प्लस वाटर किया, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, जो कंपोजिशन है वो सैंड की है वो बॉटम में ज्यादा होती है, क्योंकि सैंड उसकी डेंसिटी हाई होती है तो वो बॉटम में बैठ जाएगा। वाटर उसकी डेंसिटी कम है तो वो टॉप में रहेगा। तो टॉप में वाटर की कंपोजिशन ज्यादा रहेगी, सैंड की कम, बॉटम में सैंड की ज्यादा रहेगी, वाटर की कम। तो इसमें हमें एक से ज्यादा दो फेज देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का जो भी मिक्सचर बनता है उसे बोलते हैं हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो
So this is all about classification of matter. First we have discussed physical classification, solid, liquid and gas. Then we have discussed chemical classification, pure substance and mixture. In pure substance, element, compound, in compound, organic, inorganic, in mixture, homogeneous and heterogeneous. आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। मैटर की प्रॉपर्टी को हमने दो टाइप से डिवाइड किया है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अभी हम इन्हें डिटेल में जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है मैटर की जिसे हम मेजर करते हैं, उस टाइम मैटर की आइडेंटिटी या कंपोजिशन चेंज ना हो। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे मेजर करते टाइम या ऑब्जर्व करते टाइम उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज ना हो। ठीक है, उसे बोलेंगे हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। इन सब सब्सटेंस की जब भी हम इन्हें मेजर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की इन प्रॉपर्टीज को, तो वो आइडेंटिटी चेंज या कंपोजिशन चेंज नहीं होती है सब्सटेंस की। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के कारण ही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के कारण ऑब्जर्व की जाए, मेजर की जाए। जैसे एसिडिटी होगी, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी है, कंबस्टिबिलिटी है, रिएक्टिविटी है, इन सब को जब भी हम मेजर करते हैं तो उसमें है वो सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। इसमें चेंज नहीं होती, बट इसमें आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है। सपोज हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6 इज ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज को अगर मैं हीट करता हूं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अंदर। तो इसमें जो इसकी जो आइडेंटिटी थी, जो इसकी प्रॉपर्टी थी ग्लूकोज की, वो अलग थी। और इसके बाद जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला है हमें, इनकी प्रॉपर्टीज अलग रहेगी। तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है और आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है सब्सटेंस की। बट फिजिकल प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। वी हैव टू डिस्कस कोई भी मैटर है उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी we have a numerical coefficient and unit। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को हमें एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए एक तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, ठीक है, जो कोई भी वैल्यू होगी 5, 10, 15, 100, 1000, और दूसरा उसका एक यूनिट होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से भी कोई एक मिसिंग है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सपोज हमें कोई मास को एक्सप्रेस करना है। सपोज वी हैव 10 kg। हियर 10 इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, 10 इज हियर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड kg इज यूनिट ऑफ मास। ठीक है, सपोज वी हैव टू मेजर ए डिस्टेंस। अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करनी है 10 किलोमीटर, तो हियर 10 इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड किलोमीटर इज यूनिट फॉर लेंथ। ओके, now we have to discuss कि to measure a physical quantity we have different types of units. In later time we have MKS system, FPS system। ठीक है, different countries के लिए अलग अलग यूनिट यूज करते थे। जैसे हमारे यहाँ पे MKS सिस्टम यूज किया जाता था। ठीक है, इंग्लिश कंट्रीज में FPS सिस्टम, FPS इज फुट पाउंड सेकंड, MKS इज मीटर किलोग्राम सेकंड। बट क्या हुआ कि उसके बाद कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग होने लग गई, व्यापार होने लग गया, तो जो चीज़ें वहाँ से मेजर होकर आती थी डिफरेंट यूनिट में, और यहाँ से जो चीज़ें मेजर होकर डिफरेंट यूनिट में वहाँ जाती थी, तो उन दोनों में आपस में कंट्रोवर्सी होने लगी। ना उन्हें हमारे यूनिट समझ में आते थे, ना ही हमें उनके यूनिट समझ में आते थे। तो उसके लिए जो IUPAC है उसने एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। ठीक है, जो कि जिसका ऑफिस फ्रांस के अंदर है, पेरिस में।
ठीक है, उन्होंने 11th काउंसिल के अंदर ये स्टेटमेंट पास की कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर वैलिड है। इसके अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज को कंसीडर किया गया है, उनके सिंबल दिए गए हैं, उसके बाद उनके यूनिट्स को डिसाइड किया गया है और उनके यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो वैलिड है। ओके, तो नाउ वी हैव टू डिस्कस दीज 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी हम बारी बारी से उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनके सिंबल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद उनके यूनिट्स और उनके सिंबल को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें सबसे पहले हमारे पास लेंथ है, ठीक है, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एल, यूनिट होता है हमारे पास मीटर, ठीक है, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एल। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज किलोग्राम, सॉरी मास, ठीक है, जिसका सिंबल रहता है हमारा एम, ठीक है, यूनिट हो जाता है इसका किलोग्राम, सिंबल हो जाएगा केजी। नेक्स्ट इज टाइम, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम, ठीक है, जिसका यूनिट रहेगा हमारे पास सेकंड, सिंबल रहेगा टाइम का टी, यूनिट रहेगा इसका सेकंड, सिंबल रहेगा स्मॉल एस। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज टेम्परेचर, thus the unit of temperature is Kelvin, symbol of temperature is capital T। हमारे पास टेम्परेचर के और भी यूनिट है, डिग्री सेल्सियस जो हम कॉमनली यूज करते हैं, इसके अलावा डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बट जो एसआई यूनिट है वो होता है केल्विन, जिसका सिंबल रहेगा कैपिटल T। उसके बाद नेक्स्ट होता है करंट, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारा करंट, ठीक है, जिसका सिंबल आई रहता है, इसका यूनिट रहेगा हमारा एम्पियर, कैपिटल ए इसका सिंबल रहेगा। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है, जिसका सिंबल हम डिनोट करते हैं आई न्यू से, इसका यूनिट हो जाता है इंटेंसिटी का कैंडला, CD इज द सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, लास्ट 7 फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, सॉरी, एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन्हें हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है ना, जिसका यूनिट रहता है हमारा मोल, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसका सिंबल है वो MOL हो जाता है, एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। तो दीज आर द बेसिक और फंडामेंटल, ठीक है ना, दीज आर द बेसिक 7 बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारे पास 7 फिजिकल और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिनके हमें यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम के अंदर हमें ये मिले हुए हैं, ठीक है। इनका यूज करके हम जितने भी और क्वांटिटीज हैं, चाहे एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वो सब ड्राइव कर सकते हैं, उनकी यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग दीज 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने इसमें डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है उनके बारे में बात की, और इसके बाद एसआई सिस्टम को हमने डिटेल्स में जाना, ठीक है। बाकी आगे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में इनका यूज करेंगे, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा इनके एप्लीकेशन क्या है, कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा,
ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले टाइम पे हम बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे, डाउट सेशंस रहेंगे। इसके अलावा जो इस चैप्टर है यूनिट है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, क्लासमेट है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेसिक लेवल से केमिस्ट्री को अगर समझना है तो हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा टाइम टू टाइम। मोटिवेशनल लेक्चर भी आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे आपके टारगेट गोल के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, और आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।